आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दो तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो SPDF नोटेशन के थ्रू या फिर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं और उन ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो जो आपका सबसे पहले जो आपका एस सब शेल है, एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो क्या बताता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी स्पिन कैसी होती है? अपोजिट होती है। उस तरह से जो आपका पी सब शेल है, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। डी में उसी तरह से 5 ऑर्बिटल्स हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जी में 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और एच में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि SPDFGH इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको ये बात पता लग गई SPDF में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की फीलिंग की। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भरना पड़ेगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है। तो इस डायग्राम से हमें ये बात पता चल रही है, सबसे कम जो एनर्जी है वो है आपकी 1s की, ठीक है। आपका हब्बू प्रिंसिपल है वो इस बात को बताता है। तो 1s के बाद आता है आपका 2s। इस सीक्वेंस को आप अगर 2-4 बार लिखोगे तो ये अपने आप ही आपको याद हो जाएगी, ठीक है। इसकी ट्रिक नहीं है कोई। तो 2s के बाद देखिए क्या आया आपका 2p। 2p के बाद आपका 3s। 3s के बाद फिर आपका 3p। जो जैसे ये एरो लग रहे हैं हमें इसी अकॉर्डिंग चलना है। 3s के बाद 3p। 3p के बाद देखिए 4s। 4s के बाद फिर 3d, 4p, 5s। तो इसी सीक्वेंस में हम चलते रहेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करेंगे तो सबसे पहले कौन सा सब शेल भरा जाएगा? 1s। 1s के बाद फिर 2s, फिर 2p। आपने इसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग करनी है। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं एलिमेंट लेता हूँ हाइड्रोजन, सबसे छोटा एलिमेंट है, एक इसका एटॉमिक नंबर है। तो जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की। तो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? 1s1। अगर मैं इसको ऑर्बिटल डायग्राम से बनाऊं तो s में केवल एक ही ऑर्बिटल होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन भी केवल एक ही होगा। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा एलिमेंट है आपका हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है आपका 2 और सबसे पहले उसी तरह से क्या भरा जाएगा? 1s। और मैंने आपको बताया था s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं हीलियम का तो इस तरह से बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने रिप्रेजेंट कर दिए और दोनों की स्पिन कैसी होगी ये ध्यान रखना है, कैसी होगी? अपोजिट। आप इनकी स्पिन सेम नहीं दिखा सकते। स्पिन अगर सेम होगी तो इनमें रिपल्शन होगी, रिपल्शन होगी तो आपका एटम क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अगर सिंपल SPDF नोटेशन से इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका? 1s2। चलिए नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है आपका 7। तो 7 ही क्या प्रेजेंट है इसमें? इलेक्ट्रॉन। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। किससे शुरू करेंगे हम? 1s से। s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, ठीक है। 1s
2 हो गया, 1s2 के बाद फिर क्या आएगा आपका 2s2, ठीक है। 2s के बाद क्या आएगा आपका 2p। p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल? 6 आ सकते हैं, क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन हमने भरने कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 7। तो 2 + 2 4 तो पहले ही भरे जा चुके हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 3। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका? नाइट्रोजन का। अगर मैं ऑर्बिटल्स में इनको भरना चाहूँ तो इस तरह से भर सकता हूँ। देखिए, एस में एक ही ऑर्बिटल होगा तो एक ही डब्बे से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। 2s में भी एक ही होगा। p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो हमने डब्बे भी कितने बनाए यहाँ पर? 3 ही बनाए हैं। तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन 1s में भरो, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में भरो, और 2p3 भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए हैं। अगर आप 2p3 को इस तरह से भरोगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये कॉन्फ़िगरेशन गलत होगा। पेयरिंग तब तक नहीं करोगे आप इलेक्ट्रॉन्स की जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए सोडियम है। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखना है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 ही क्या होंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो उसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे 1s से। सबसे पहले 1s के बाद फिर 2s, 2p, 3s, 3p, ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कितने आएंगे? 2। फिर 2s में भी उसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, तो भर दीजिए 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो चुके हैं? 6 + 2 + 2 10 भरे जा चुके हैं। 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा? आपका s1 में। तो इस तरह से आप डिफरेंट एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं।